हमारे लिए आज का जिंदाबाद कलाम मुक़द्दस यूहन्ना के मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 16 बाब 4 आयत से। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था कि मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाता तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सब की रुबाई से बरकत हो। खुदाम के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारे लिए बहुत खूबसूरत कलाम यूहन्ना के मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसके 16 बाब में हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मैं बाप के पास जाता हूँ और जब बाप के पास जाता हूँ तो तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, यानी रूह कुदस। आज जब हम पूरी दुनिया में ईद पेंतीकोस्त का दिन मना रहे हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना वादा जो उसने अपने शागिर्दों के साथ किया था कि तुम जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिल जाए तुम यहीं पर ठहरे रहना, और जब रूह कुदस तुमको मिल जाए तो तुम जाकर सब कौमों में मुनादी करना और मेरे नाम की मुनादी करना और गैर कौमों में जाके उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना। आज वो दिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कौल पूरा किया और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार यानी रूह कुदस भेजता हूँ। आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक नहायत अहम हकीकत से आगाह करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब मददगार यानी रूह कुदस आएगा तो वो मसीह की गवाही देगा, शागिर्द भी उसकी गवाही देंगे। इस कलाम में एक तरफ तसल्ली है, दूसरी तरफ तंबीह पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि उनके शागिर्द मुस्तकबिल में मुखालफत, तकलीफ़ और जुल्म का सामना करेंगे, इसलिए कि वो पहले ही उनके दिलों को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम खुदावंद की राह पर चलते हैं तो बहुत सी तकलीफ़ों, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ों, बहुत से दुखों का सामना किया, तो इसी तरह हम भी जब खुदावंद की राह पर चलते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी तकलीफ़ें और बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। मगर जब हम खुदावंद के पसंदीदा बन जाते हैं तो खुदावंद हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का रुतबा या बेटा बनने का रुतबा अता करता है, क्योंकि हम उसके पसंदीदा और फरमाबरदार लोग होते हैं। यह हवाला हमें याद दिलाता है कि मसीह ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जो शख्स सच्चाई और खुदा की राह पर चलता है उसे दुनिया की मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है।
इब्तदाई शागिर्दों ने भी यही तजर्बा किया। उन्हें इबादत खाना से निकाला गया, सताया गया और बाज़ ने अपनी जान भी कुर्बान की, लेकिन खुदा ने खौफ की बजाय ईमान को चुना, क्योंकि रूह कुदस उनके साथ था। आज भी बहुत से लोग अपने ईमान की वजह से तनकीद, मज़ाक और मुश्किलात का सामना करते हैं। बाज़ औक़ात सच बोलना, इंसाफ का साथ देना या मसीही असूलों पर कायम रहना मुश्किल महसूस होता है, मगर यह कलाम हमें हौसला देता है कि हम अकेले नहीं हैं। खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, हमारी मदद करता है, हमें हिकमत देता है और मुश्किल वक्त में हमें मुसीबत में मजबूत करता है। खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से पहले ये बातें इसलिए बताई ताकि जब मुश्किलात आए तो उनका ईमान डगमगा ना जाए, वो मुश्किल में कहीं डोल ना जाए। इसलिए खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को पहले ही ये बातें कह दी कि बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी दुखों, तकलीफ़ों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। यह हमारे लिए भी एक सबक है कि ईमान सिर्फ खुशियों के वक्त के लिए नहीं बल्कि आजमाइश के वक्त के लिए भी है। हकीकी शागिर्द वो है जो मुश्किल हालात में भी खुदावंद पर भरोसा रखता है। आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में पाक रूह की रहनुमाई कबूल करें। जब हम दुआ करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और मोहब्बत और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो पाक रूह हमें मजबूत करता है। खुदावंद चाहता है कि हम खौफ ज़्यादा ना हो बल्कि दिलेरी के साथ उसकी गवाही दें। आज के कलाम में हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि जब रूह कुदस आएगा तुम पाओगे तो तुम ताकत पाओगे और तुम मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहोगे। चाहे हालात जैसे भी हो तो पाक रूह तुम्हारी मदद करेगा, हर वक्त तुम्हें गाइडेंस करेगा और हर वक्त तुम्हारी मदद और रहनुमाई करेगा। इस तरह जब हम खुदावंद की राह पर चलते हैं तो खुदावंद का पाक रूह आज भी हमें गाइड करता है और हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि उसने वादा किया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा वहाँ पर मौजूद होगा। वहाँ पर खुदावंद मौजूद होता है, खुदावंद का पाक रूह मौजूद होता है। आज यहाँ भी खुदावंद का पाक रूह मौजूद है। वो हमें तंबीह करता है कि हम बुरी राहों को छोड़ के खुदावंद की राहों पर चलें और हमेशा उसके कलाम को, उसकी तलीमात को दूसरों तक पहुँचाएं और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की हुक्मों के मुताबिक गुजारने वाले बन सकें। कभी भी हम खुदावंद से दूर ना बल्कि खुदावंद के करीब रहें, क्योंकि उसी में रहकर हम ज़िंदगी, बरकत और नजात और रूह कुदस हासिल करते हैं। आज ईद पेंतिकोस्त के दिन में हमें यह ज़रूरत है कि हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को तरजीह दें और उसके पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें और इससे हम दूसरों तक उसकी बरकतों, उसकी नेमतों को पहुंचाने वाले बन सके। खुदावंद मुझे और आप सबके इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी हम सीनियर पास्टर बशीर मसीह को दावत देंगे कि वो आएँ और सारी बातों की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज तमाम दुनिया में ईद पेंतिकोस्त का दिन मनाया जा रहा है, ईद मनाई जा रही है और ये मिस्र में तो शुरू हुई थी, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को इस्राएल में ज़ाहिर करता रहा, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम के साथ वादा किया, उस वादे को निभाता आज तक वो साथ साथ चलता है। असी जिस तरह भी दाऊद नबी आदा के आने वाली पीढ़ी नूं खुदा दियां गल्लां दसो
ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। हर वक्त जिस तरह के आंदा कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त तू एदा विरद करता रहे। अज इस तरह खुदा दे खादम पास्टर आसफ खान साहब ने बयान किया। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 14 बाब में ये लिखा है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मैं ना जाऊंगा तो मददगार तुम्हें नहीं मिलेगा। और वो जो छुपे हुए भेद, छुपियां या गल्लां आउण वालियां जाण वालियां, ये गल्लां जिहड़ियां सारियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 35 ਕੋਸ ਸਾਲ ਮਨਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਨਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ, ਫਿਰਨ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ, ਖਲੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 35 ਕੋਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਆਫਤ ਆਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇऐਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਸਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਅੱਗ ਦਾ ਸਤੂਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਪਾਣੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ
और सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸराइली ਸੀ ਉਹ गुजर गए ਵਿੱਚੋਂ। फिर खुदा ने आख्या कि तू अपना आसा खिंच लै और वो ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੀ आवाज़ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ और ਉਹ ਬੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਬਚ ਜਾਓ, ਐ ਬਚ ਜਾਓ, ਐ ਬਚ ਜਾਓ, ਐ ਬਚ ਜਾਓ। मगर पढ़न वाला समझे कि रूह ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। रूह असी अपने अंदर रखने की जरूरत महसूस करके असी अज दे दिन नूं बहुत ज़्यादा मनाइए, खुशियां नाल मनाइए और ये रूह नूं भी अपने दिल दे विच, क्योंकि ये रूह नूं ये दिल बनाया ही इस करके आ कि मैं इहदे विच रवां। जे तां खुदा साडे विच ते हर एक चीज़ ही साडे विच, जे खुदा नहीं साडे विच, साडे नाल नहीं ते फिर साडे नाल कुछ भी नहीं। असी जो मर्जी दुनिया ते करिए, जिस तरह मर्जी करिए, जिस तरह मर्जी खाइए, इस दिल नूं असी आखिए असी उत्थे जाके ला लगे, उत्थे जाके ला लगे, उत्थे जाके ला लगे। हर वक्त सानू जरूरत है कि असी खुदा दे और खुदा दे ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, खुदा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ महसूस करिए और असी उत्थे जाइए, असी उत्थे जाइए कि जिथे सानू खुदा दा कलाम मिलता है। और बहुत अच्छा ये आ कि अज दुनिया बहुत ज़्यादा अगे जा रही है। खुदा इन्हों और भी और बरकत दे। अज का दिन सारी दुनिया लई मुबारक होवे और ईदे पैंतीकोस और हर एक दे विच रूह काम करे और दुनिया दे विच अकल ते दनाई बहुत ज़्यादा खुदा दा रूह अता करे और इस जिंदगियां नूं अपनियां नूं खुदा दे सपुर्द करिए। असी खुदा दे कम्मां दे विच हर वक्त मसरूफ रहिए, खुदा दा काम करते रहिए जिस तरह कि अज सानू जरूरत है। क्या था कि जाओ मेरे नाम नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दिओ, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दिओ। और 120 तो ये आके 3120 हो गए है। इसलिए कि सानू जरूरत है कि जिन्ना भी काम करा दे ये जिहड़ी जिंदगी है इनू एक एक पल जिहड़ा है उहदे विच गुजारीए। जिवें उहने साडे वास्ते 6 दिन तैयारी कीती, उहने सानू बनाया, अपने हत्थां नाल बनाया। उहने सुत्ता नहीं, वो बैठा नहीं, वो काम करदा रहा है और साडे वास्ते पहले उहने हर एक चीज़ बनाई है। अज भी वो साडे वास्ते हर एक चीज़ देण दी कुदरत रखदा है। अज भी वो किहड़ी शै सानू नहीं दे सकदा, सेहत तंदुरुस्ती और अकल ते दिलाई दे सकता है और गैब दे इलम वाला रूह भी वो दे सकता है, गैर जबान भी वो दे सकता है, हर एक चीज़ वो दे सकता है। क्योंकि असी जिते जाइए वो बोले आंदा कि तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूँगा। अज सानू जरूरत है कि असी उन्होंने महसूस करिए, उहदे रूह नूं महसूस करिए, उहदे नाम नूं महसूस करिए, उहदे कलाम नूं महसूस करिए। हर वक्त असी उहदे नाल नाल चलदे रहिए, वो साडे नाल नाल चलदा रहे। असी हर एक नेरे तो, हर एक परेशानी तो बच गए और हर एक गल जिहड़ी है वो असी एक दूसरे से पुछ लीए ऐ किस तरह, ऐ किस तरह, ऐ किस तरह। कोई ऐसी गल नहीं, क्योंकि खुदा साडे नाल नाल चलदा है। खुदा साडी, क्योंकि जे असी अपने मूँह नूं खोलदे नहीं, किसी वास्ते नहीं खोलदे ते फिर अपने मनमानी दे विच अपने वेखना कि असी की करने पिया, ये नहीं वेखना कि फलाना बंदा भी कोई इत्थे रहिंदा है ते फिर कोई जरूरत नहीं कि ये अज दा दिन मनाउण दे लायक असी बणीए। सानू जरूरत है कि असी अज दे कलाम जिस तरह कि खुदावंद दा कलाम सानू दसदा है उस तरह करिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत लम्मी है और ये भी मिनटां दी है। क्योंकि उन्हें एक दिन जिहड़ा 1000 साल दी बराबर है। असी गल है कि अपनी जिंदगी नूं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके नाल गुजारीए। अज सानू बहुत ज़्यादा खुशी है कि साडे ते रूह खुदा दा काम करदा है। असी एक दूसरे नाल मिलिए जुलिए, गलबात करिए। असी किसी दी गमी, किसी दी शादी ते जान दी
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਦਿਲਾਈ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਕਲ ਤੇ ਦਿਲਾਈ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਕਲ ਤੇ ਦਿਲਾਈ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਝੁੰਗੇ 'ਚ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦਿਲਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ बादशाही झुंगे से देता है। हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नको हुए कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायती मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद, जैसा तूने रात हमारी फाश होने का बानी की है, दिन दलिया हमारी फाश होने का बानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमज़ोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में तेरे खून में फतह है। खुदावंद तू कहता है कि जहाँ एक तो बैठकर मेरा नाम लोगे उस जगह पर मैं मौजूद हूँगा। ये हमारा ईमान है, इस जगह पर तू मौजूद है, हमारी अर्ज़ा दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। आज का दिन तमाम दुनिया में बहुत जोशो खरोश से बनाया जाए और खुदावंद तू अपने बंदों की रहनुमाई कर। आज तेरे बंदे जिस जगह पर भी जाएं तो उनकी रहनुमाई करनी है और खुदावंद रास्ते में उनकी तू रहनुमाई करनी है और खुदावंद सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। जिसके लिए भी खुदावंद तेरे बंदे दुआ करें तो इससे मांगे और शफात मांगे, उनकी तू निगाहबानी करनी है खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, रुकावटें और जंजीरों को तोड़ दे। एक एक को अपने खुंडुदा हाथों में ले ले, एक एक में से गंदी असर तस्वीरें तेरे नाम से जाती रहे खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, रुकावटें और जंजीरों को तोड़ दे। बड़ी बरकत दे खुदावंद। आज जैसे कि मैंने भाई साहब के लिए तज़ा की है, उसके सारे जिस्म की कमी कमज़ोरी को नेस कर दे, उसकी बीवी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बच्चियों के साथ हो, घर के साथ हो, घराने के साथ हो खुदावंद, सारी शैतान की उसके पोते पोतियों के साथ हो खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। बच्चे सनी के लिए तेरे आगे तज़ा की है, उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसके सारे जिस्म की कमियां कमज़ोरियां तेरे नाम से जाती रहे, उसके माँ बाप बहन भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसकी बीवी को बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उस घराने को सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे, बहुत ज़्यादा बरकतें बहुत ज़्यादा नेमतें अता कर खुदावंद, जैसे कि तूने भाई जगीरे को अपने पास बुला लिया, उसकी रूह को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, तो बारदारों का बाप है, सबको मैं इसी जगह पर सुकून तपाती है। जैसे कि खुदावंद भाई रियाज के ससुर को तूने खुदा अपने पास बुला लिया, उसकी तू रहनुमाई कर खुदावंद, उसकी रूह को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, क्यों ना अपनी मकानों में जगह दे, जिनका तू कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ये ना होते तो मैं कह देता। हाँ खुदा सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। जैसे कि भाई काले के पोते को तूने अपने पास बुला लिया, उसकी रूह को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, तो ईमानदारों का बाप है, सबको मैं उसी जगह पर सुकून तपाती है और उनके माँ बाप को और उसके घराने को सब्र जमील अता कर और उन अबदी मकानों में जगह दे, जिनका तू कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ये ना होते तो मैं कह देता। हाँ खुदा सारी शैतान की ताकत को जला कर राख कर दे, जितने भी
हमारे रिश्तेदार बहन भाई बीमार हैं, मैंने खुदावंद उनके लिए तेरे आगे इल्तिजा किया है, एक एक को बड़ी बरकत दे। भाई मजीद को सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदावंद, उसके जिस्म में से सारी गंदी असर तसीरा तेरे नाम से जाती रहे खुदावंद। एक एक को अपने खुलुदा हाथों में ले ले, एक एक को बड़ी बरकत दे। वैसे खुदावंद भाई सरवर ने जो भी कहा है, हाँ हमारे लिए दुआ करना, मैंने उसकी एक एक तमन्ना को तूने पूरा करना है, एक एक मर्जी को तूने पूरा करना है। सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। जितने भी खुदा इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को अपने खुलुदा हाथों में ले ले, एक एक में से गंदी असर तसीरा तेरे नाम से जाती रहे। इस कॉलोनी में तू चलता फिरता नजर आ, तेरे फरिश्ते इस कॉलोनी की निगाहबानी करे। लड़ाइयाँ झगड़े तफरके जुदाइयाँ तेरे नाम से जाते रहे, एक एक को बड़ी बरकत दे खुदावंद। सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। हम तेरा डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करे, जैसे तू कहता है कि मेरे जब हजूर में आओ तो डरते और कांपते और थार थाते हुए मेरे हजूर में आओ। हाँ खुदावंद, हम जरूरत है कि हम डरते और कांपते और थरथराते हुए तेरे हजूर में आए। और जबकि तू कहता है जैसे जब मैं जमीन की तरफ देखता हूँ तो जमीन कांप जाती है, छूता हूँ तो धुआं निकलता है। धुएं की सूरत में सारी असर तसीरा, सारी बीमारियाँ, सारी कमजोरियाँ, सारी परेशानियाँ तेरे नाम से जाती रहे। हम अपनी जिंदगी को डर और खौफ से गुजारे, एक दूसरे से भी डरें और खुदावंद बड़ों से भी डरें। हाँ खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। ये ना समझी वाली रूह खुदावंद एक एक में से निकाल दे और अपना रूह के जो तूने आज ईद पेंतीकोस के दिन हम पर नाजिल किया, उसको हम इस्तेमाल करें और अपने खादमों को चुन ले खुदावंद। बहुत ज्यादा तेरे नाम का प्रचार करे और तेरे नाम की वडियाई करे और दुनिया के कोने कोने तक इस तेरे नाम को पहुंचा सके। और खुदावंद एक एक को अपने खुलुदा हाथों में ले ले, एक एक में से गंदी असर तसीरा तेरे नाम से जाती रहे। बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां जाती रहे। बीपी हाई, लो, शुगर, यरकान, मेरे जैसी प्रॉब्लम, जिस्म की दर्दा, जिस्म की कमजोरी तेरे नाम से जाती रहे। एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावंद। आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। ये कभी भी हम ना कहें कि हम देख लेंगे क्या होगा। हाँ खुदावंद, जैसे कि उस कोई खादम ने कहा कि ऐ बीबी तू अपने आप को तब्दील कर ले, उसने कहा हम असी कले नहीं जनाब, ये तो सारे ने खराब, जो होवेगा साहब उदो वेख लांगे। ये नहीं, क्योंकि सानू खुदावंद अगे झुकन की जरूरत है। असी हर वक्त खुदा दा डर दे ते कंबदे थरथराते हुए उनके जूर दे विच रहिए, उन्दियां गल्लां दे विच रहिए, उन्दियां बातां दे विच रहिए। तू हर वक्त तेरा हाथ हम पर हो खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को अपने खुलुदा हाथ में ले ले। मैंने खुदावंद उस भाई काले को फिर तेरे तख्त सामने पेश किया है, उसके गुराने को सब्र जमील अता कर खुदावंद। हाँ खुदावंद, ये जख्म तो बहुत गहरा है मगर तू अपने खून से बच सकता है। सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। आज जिस जगह पर भी खुदावंद तेरे कलामे मुकद्दस को, तेरे कलाम मुकद्दस को तेरे खादम बयान करे, एक एक के तू होंठों का जुम्मा लेना है खुदावंद। सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। अपने बंदे की आवाज़ को सुन, पुकार को सुन, इल्तिजाम को सुन, मुश्किलातों को दूर कर, आज़माइश में से निकलने की राह पैदा कर। तेरा हाथ हम हर वक्त तुझे देखे और पहचाने, हर वक्त हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहे। हाँ खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। हम खुदावंद जबकि हमारी जान जाए, जो मर्जी, जैसे कि यूब कीड़ों को कहता है कि खाओ ये तुम्हारे लिए है। हाँ खुदावंद, जैसे कि उस तूने कहा कि उसको छू और उसको तकलीफ दे मगर उसकी जान को नहीं निकालना, ऐसे ही खुदावंद हम तकलीफ में भी हो तुझे
याद करे और उन्हें किसी की नहीं मानी, उसकी भी उसने अपनी बीवी की भी नहीं, उन्हें कि तुम नदान औरतों की तरह करती है, हमें भी खुदावन तू इतना मजबूत कर कि हम एक दूसरे के हाँ तेरी बातें बताएं कि जिस तरह खुदावन के बंदे चलते हैं और खुदावन ऐसे भी हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम तेरे साथ साथ चले और तेरा डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें। एक एक को अपने खुल्दा हाथ में ले ले, बहुत ज़्यादा बरकतें, बहुत ज़्यादा नेमतें अता कर। आज अपने मुकद्दस असीम दिन में इस घराने में चलता फिरता नजर आ। आज के इस कलाम के लिए मैं खुदावन तेरे जैसे कि तेरे बच्चे ने बयान किया है और भी इसको और इसकी बीवी को, बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, इस घराने को सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारे बहन भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और जितने भी खुदावन इस वक्त तेरे आगे झुके हैं एक एक को बड़ी बरकत दे, बरकतों से मालो माल कर खुदावन। आज का खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे। खुदा हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता एक ही मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आयसन दे, जिस तरह से अपने कर्जा माफ़ करने तू साढ़े कर्जा माफ़ कर दे, सानू आजमाइश च न पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तब तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल ताकत हम तो लेके हमेशा लेकर एक एक के साथ साथ जितने भी इस वक्त तेरे आगे जो किया एक एक के साथ साथ बाप बेटी बाप के नाम पे, आमीन। बाद का वक्त खत्म हुआ, आप सलामती से।